दे दो कि ज्ञान में सारे जगत में बांटो। लेकिन गुरु काहन सिंह जी थे, वो कहते थे नहीं, जिन्होंने भी ये कोशिश की है उनको तो समाज ने बहुत तकलीफ दी है, तो आप अपना आनंद जो है वो लुटाओ। लेकिन वो चैन से नहीं बैठ सकते थे, बार बार उन्होंने कोशिश की, तभी सदगुरु ने परमिशन दी कि जाओ इस ज्ञान की रोशनी को बांटो और जगत का कल्याण करो। तभी उन्होंने एक ब्रह्म ज्ञान, जिनको भी जो परमात्मा के बारे में प्यासे हैं उनको ढूंढने शुरुआत की, और जो भी उनके सवाल उनके जवाब देते थे उसी क्षण खड़े खड़े ही ये ब्रह्म का ध्यान देते थे। तो यही एक उनका ध्येय था, उद्देश्य था कि हर दुनिया जो है वो सुखी हो जाए। और उनके धर्मपत्नी बंदी जी, उन्होंने पूरा पूरा योगदान अपने पति के साथ दे दिया। तभी जाकर आगे ये जो लड़ी में ये सारी जिम्मेदारी बाबा बूटा सिंह जी ने बाबा अवतार सिंह जी के कंधे पर सौंपी। तो उस वक्त तो बाबा जी ने कहा कि सभी के गले में मैंने तो फूल की माला डाली है, लेकिन एक अवतार ही है, उसके सर पर मैंने एक कांटों की माला है, एक कांटों का सेरा बंधाया है। क्योंकि ये गुरु बनना इतना आसान नहीं है। दुनिया तो हर तरफ से विरोध करती थी, हर तरफ से पीड़ा देती थी। तो ऐसे समय में, ऐसा समय नहीं, उस टाइम नहीं था कि वो समाज जो है उस लिए मान्यता दे दे। तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है कि सभी का विरोध है, वो सभी का विरोध सहन करके एक ज्ञान की रोशनी सभी को उस तक पहुंचाना। तो इसीलिए सदगुरु ने बाबा बूटा सिंह जी ने ये बाबा अवतार सिंह जी के कंधे पर ये जो जिम्मेदारी सौंपी, उसी में वो बाबा माता जगतवंती जी ने पूरा योगदान दिया। इतना अटल विश्वास उनका अपने सदगुरु के ऊपर था, क्योंकि समाज में तो सभी जगह से विरोध ही हो रहा था। बाबा अवतार सिंह जी के जान के पैसे सभी हो रहे थे। और वो जब वे माता जगत माता जी के पास अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार आते थे और वो कहते थे कि बुद्धा, अरे अवतार जो कर रहा है उसके लिए सारे जो है उसके विरोधी हो गए हैं, उनके जान के पैसे हो गए, उनको समझाओ, इस कार्य से उनको उन्मुख कर दो। लेकिन माता जी का इतना दृढ़ विश्वास अपने सदगुरु पर और इस निरंकार पर था, उन्होंने कहा नहीं, जो जान जानी है तो केले के छिलके भी फिसल कर जा सकती है। जब तक कि निरंकार के अज्ञान न हो तब तक ये बाबा अवतार सिंह जी का कोई बाल भी बांटा नहीं कर सकता है। इतना दृढ़ विश्वास उनका था। तो इतना दृढ़ विश्वास हमारा भी हो जाए। हमारे जीवन में जो भी घटना होती है निरंकार की इच्छा से ही होती है, तो उससे हमने स्वीकार करके इस निरंकार के ऊपर दृढ़ विश्वास हमने रखना है। आगे जाकर हम सबको पता है कितना विकट समय था बाबा गुरुबचन जी का। तो बाबा गुरु जी को माता राजमाता जी ने पूरा योगदान दिया। देखो, जगत माता जी अभी महापुरुषों ने से कहा कि उन्होंने तो अपना बेटा, सदगुरु ने मांगा बेटा दे दिया। कितना कठिन समय था, अपना बेटे के प्राण त्यागे, तो उनको कॉट के नीचे सुलाकर उन्होंने सारी संगत की जो है भगत की चाय पानी की। तो भाई कितना उनका कलेजा बड़ा था, इतना बड़ा कलेजा हम सब ने भी करना है, क्योंकि हमारे पास भी वही ब्रह्म ज्ञान है। सत्यों का कितना आदर सत्कार उनके दिलों में था, तो हमारे दिल में भी इतना आदर सत्कार सम्मान आए। जब ये जगत माता जी ने शरीर छोड़ा, सहज भाव से इस निरंकार की आज्ञा मानकर शरीर छोड़ा 15 अगस्त को। इसीलिए वो जगत माता दिन हम सब मनाते थे। आगे जाकर हम सबको पता है शहंशाह जी ने शरीर छोड़ा तब, तो जगत माता शहंशाह जी का दिन हम मनाने लगे। और आगे जाकर
लाभ सिंह जी ने शरीर छोड़ा तो बाबा गुरबचन जी ने कहा नहीं, हम हर एक के अलग अलग तो दिन नहीं बनाएंगे, हम सभी का एक साथ, क्योंकि मिशन के लिए तो सभी ने बहुत तप त्याग किए हैं, तो हम सब उसी दिन मुक्ति पर्व मनाएंगे और हम ये मुक्ति पर्व मनाते हैं। आगे जाकर राजमाता जी का जीवन कैसा था, क्योंकि दासी जब मसूरी गई थी तो 1 घंटा माता जी के साथ बैठकर चर्चा करने का मौका मिला। इतना कोमल कमल की पंखुड़ी जैसा उनका चेहरा, चांद से शीतलता देने वाला चेहरा, किसी को तो ऐसे लगता था कि पूरे जमाने में तो हम सुनते थे कि जितने जितने बोले वो बुद्ध जी ने वो अंगुलीमन को कैसे परिवर्तन किया, तो दासी के मन में आता था कि अरे कोई सामने जाता है तो ये इतना क्रोधी, इतना सभी की जान लेवा जो अंगुलीमल था, उसमें जीवन में कैसे परिवर्तन हो गया बुद्ध सामने गए तो उस समय दासी को एहसास हुआ कि इतना कोमल की भांति, कमल की पकड़ी की भांति इतना कोमल चेहरा देखकर, चांद से सा चेहरा देखकर जो भी सामने आएगा उसके अंदर का क्रोध अपने आप गल जाएगा। और उसी प्रकार समाज में विरोध करने वाले का क्रोध था, और वो देखने के लिए आते और वो सारा क्रोध खत्म होता और उनके चरणों में बैठकर वो ब्रह्म ज्ञान लेते थे। इतने उनके विचार, इतने कोमल बोल, कान को इतनी तृप्ति होती थी। आज भी दासी को वो नजारा याद आता है, कितने मीठे बोल हमारे राजमाता जी के थे, सभी का आदर सत्कार कितने नम्रता से करते थे। वो नम्रता हमारे में आए, वो बोल मीठे बोलना हमें आए तो हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। कितना मुश्किल समय था कि जब बाबा गुरबचन जी ने ये शरीर छोड़ा तो ये सारे के मन में यही था कि अभी ये निरंकारी मंडल की बागडोर कौन संभालेगा। राजमाता जी का दिल कितना बड़ा था, देखो समय इतना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने अपना होश संभाला और अपना इकलौता बेटा जो बाबा हरदेव सिंह जी थे उनको इस गादी पर बिठाया। देखो कितना मुश्किल, कितना कठिन समय था, जिस काम के लिए अपने पति को शरीर त्यागना पड़ा है, उसी काम के लिए बेटे को आगे करना कितना बड़ा माँ के लिए प्रसंग है। लेकिन माता जी ने वो किया, इतना तब त्याग माता जी ने किया, इसीलिए उनके तब त्याग का हम जो है याद करते हैं। और इसीलिए वो सदगुरु हमसे बहुत ही उपकारी है, कल्याणकारी वाला है। और आगे जाकर सविंदर माता जी जब ये ज्ञान लेते हो, कितने बरस हो गए फिर भी हमारा कुछ मुश्किल आते तो मन डामाडोल होता है। देखो जब बाबा जी ने शरीर छोड़ा कितना मुश्किल समय था। एक तरफ तो बाबा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बॉडी थी, एक तरफ दामाद की बॉडी थी। और ऐसे समय में जब हमारी होली सिस्टर समता जी ने सवाल किया, माँ ये क्या हो गया, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि बहाने में रहना है। देखो आज हमारे दिल की क्या आदत होती है, हम बहाने में रह सकते हैं या हमारा मन डामाडोल होता है। तो इस उदाहरण से हमने ये सीख लेनी है कि जीवन में कैसे हमें प्रसंग आए तो सदगुरु के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ रहता है या हम डामाडोल होते हैं। तो माता जी ने किस प्रकार वो सभी को संभाला और एक हम सबको कहा कि सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन में योगदान देना है। देखो कितना माता जी ने हम सबको संभाला, होश दिया और हमें सुकून शांति देखी नहीं। और एक बागडोर उन्होंने संभाली, कैसे कठिन समय में शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, फिर भी हम सबको संभाला। ऐसे ही सदगुरु हमारे जीवन में आए, इतने तपी त्यागी, तो हम सभी ने उनसे जो प्रेरणा लेनी है, तभी ये प्रेरणा लेकर बाबा जी जिस प्रकार कहते हैं ज्ञान हमने जीना है, मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीते हैं। तो ये ज्ञान हमने जीना है, सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं हो। हमारे जीवन में तो तकलीफ आती है, दासी के जीवन में बहुत सारी तकलीफ आई, फिर भी ये सदगुरु ने हमें संभाला और इस चरणों में से जोड़ा रखा है। तो कोई भी जीवन में तकलीफ आए तो अपने सदगुरु के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि इतिहास के भी उदाहरण है कि कितनी भी तकलीफ आती है
तो हमारी कोशिश से तो हम उस तकलीफ को मुक्त नहीं दे सकते, ये नहीं उसका हल कर सकते हैं। उदाहरण है कि जब द्रौपदी के जीवन में समय आया, पूरी अपनी ताकत लगा दी, राजा था, बड़े बड़े मंत्री संतरी सभी थे, सभी के याचना की, क्या उसके जीवन का संकट खत्म हो गया? नहीं। जब परमात्मा की सहायता नहीं मिलती है तब तक जीवन में कोई भी हमारे जीवन जो मुसीबत आती है उसका हल नहीं मिलता है, वो खत्म नहीं होता है। इसीलिए कितनी भी कठिन समय आए, ये सारा इतिहास हमारे सामने है, तो पूरा विश्वास सदगुरु के चरणों में रखना है। यही हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आए हैं वो तकलीफ का निवारण करने वाला यही निरंकार ईश्वर है। हम सबकी डोर इस निरंकार के हाथ में है और ये सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है। इसीलिए पूरा पूरा विश्वास इसके ऊपर हो तो सारी मुसीबत से हम बाहर निकल आते हैं। जी, परम सत्य का बोध करा के ब्रह्मजाल से मुक्त किया, सदगुरु ने ही इस मन को है मैं मेरी से रिक्त किया। साथ संगत हम तो बहुत सारे भ्रमों में फंसे हुए थे, न जाने किस भगवान की पूजा करें। हर एक दिन हमारा जो भगवान बदलता था, सोमवार के दिन शंकर को हम पूजा करते थे, मंगलवार देवी की पूजा करते थे, बुधवार विठल की पूजा। हर दिन जो है हमारा भगवान बदलता, हम भ्रमों में थे। लेकिन सदगुरु ने जो है हमारा भ्रम के तोड़ा है कि इस मालिक परमात्मा एक ही है, एक ज्योति से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। एक ही परमात्मा से सब जग की निर्मिति हो गई है। और ये हम तो सभी निर्मिति को पूजा करते थे, लेकिन निर्माता निराकार ईश्वर हमारे सामने होते हुए भी हम अनभिज्ञ थे, उसे नहीं जानते थे। और सदगुरु ने इसका दीदार करवा दिया और सारे भ्रमों से हमें मुक्ति देती है। यही एक निरंकार ईश्वर है, यही एक तेरा सहारा है, यही एक जगत का निर्माण करता है। वो कहीं दूर नहीं है, मंदिर में मस्जिद में नहीं है, तो तेरे अंग संग है। अंदर तू है, बाहर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू, कि अंदर भी वो है, बाहर भी तू है, ऊपर भी है, नीचे सभी जगह यही परमात्मा है। इसे जब हम इसके इकमीक होकर याद करते हैं तो सारे मुसीबतों के जो ऊपर निकल कर हम ऊपर आते हैं। ऐसे सदगुरु ने हमें भ्रम जाल से है वो मुक्त किया है और हर वक्त इस निरंकार का आधार लेकर आगे चलना है। यही एक सदगुरु का वचन आता है और एक ज्ञान देकर सदगुरु ने हमें मैं मेरी से मुक्त किया है। ज्ञान के पहले तो हमारा जग इतना ही था, मैं और मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार,